चींटी और घमंडी हाथी की कहानी। एक जंगल में एक घमंडी हाथी रहा करता था। उस हाथी को अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड था और वह सभी जंगल के जानवरों को डराया करता था और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उसके सामने जो भी आता वह हर किसी को अपनी ताकत दिखाता था और अपने से कमज़ोर जानवर को परेशान करने की उसकी आदत बन चुकी थी। उसी जंगल में एक चींटी का समूह भी रहा करता था और वह छोटी छोटी चींटियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थीं। दिन भर अपने लिए खाना ढूंढती थीं और वह घमंडी हाथी जब उन चींटियों को मेहनत करता देखता तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी और वह अपनी सूंड में गंदा पानी लेकर उन चींटियों के ऊपर डाल देता था, जिनकी वजह से चींटियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती और उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन वह घमंडी हाथी चींटियों के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता था। उसको लगता था कि मेरा शरीर इतना बड़ा है और मेरे में ताकत इतनी ज़्यादा है तो मुझे भला कोई जानवर कैसे जीत सकता है और मुझसे कोई पंगा इस वजह से नहीं लेता है। वह घमंडी हाथी को जब कभी भी किसी को भी परेशान करने का मौका मिलता तब वह उनको ज़रूर परेशान करता और जब वह लोग परेशान होते तब उनका मजाक बनाता था। एक दिन चींटी ने सोचा कि इस घमंडी हाथी को ज़रूर सबक सिखाया जाए ताकि यह हम लोगों को परेशान ना करे और जंगल के दूसरे जानवरों को चैन से जीने दे। एक दिन हाथी जंगल में घास खा रहा था, तभी चींटी ने सोचा कि यदि मैं किसी तरीके से घमंडी हाथी के सूंड में चली जाऊं, तब मैं इस घमंडी हाथी से अच्छी तरीके से सबक सिखा सकती हूं। और इसी तरीके से चींटी हाथी की सूंड में घुसने में कामयाब हो गई और फिर उसके बाद उस चींटी ने हाथी की सूंड में बहुत ज़ोर से काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाथी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। हाथी दर्द के मारे चिल्ला रहा था और उसने चींटी से कहा कि कृपया मुझको माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे काटना बंद करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और दर्द भी हो रहा है। यह बात सुनकर चींटी ने घमंडी हाथी से कहा, जब तुम और दूसरे जानवरों को परेशान करते हो तब क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती, क्या उनको दर्द नहीं होता? यह बात सुनकर घमंडी हाथी को समझ में आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती कर रहा था मैं। उनसे तुरंत ही चींटी से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं आज के बाद कभी भी किसी दूसरे जानवर की मजाक नहीं उड़ाऊंगा और कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। तब जाकर चींटी हाथी के सूंड से बाहर आई और उसके बाद वह चली गई। उस दिन के बाद से वह घमंडी हाथी का घमंड पूरी तरीके से टूट गया और फिर उसके बाद उसने कभी भी छोटे जानवरों को परेशान नहीं किया और सब के साथ प्रेम मोहब्बत से रहने लगा। यह कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है दोस्तों? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपको कभी भी अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने से कमज़ोर और छोटे की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।